जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे। दुनिया में चाहे बन जाए जो भी, तेरे सिवा तो कुछ ना रहेंगे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा नाम ये तेरा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा पर। मैं हूं आनंद गिरी और आज मैं लेकर आया हूं स्टैटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो समय को गवाए बिना सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। जी हाँ साथियों, यहाँ स्टैटिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्टैटिक्स Statistics is the branch of mathematics by which we learn about the collecting, analyzing, interpreting and presenting of the data। अर्थात सांख्यिकी गणित की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग वितरण यानी डाटा के संग्रह अर्थात कलेक्टिंग, विश्लेषण अर्थात एनालाइजिंग, व्याख्या अर्थात इंटरप्रीटिंग और प्रदर्शन अर्थात प्रेजेंटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ साथियों, हम लोग रोटी बनाना शुरू करें और आटा के बारे में ना जाने, खीर बनाना शुरू करें और चावल के बारे में ना जाने तो हम लोगों का काम नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग स्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें और डाटा के बारे में ना जाने तो हम लोगों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैटिक्स का सारा क्वेश्चन जो होता है वह डाटा के रूप में ही दिया हुआ रहता है। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग डाटा के बारे में जानते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ डाटा के बारे में लिखा हुआ है कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। अर्थात वितरण संख्याओं यानी नंबर्स, शब्दों यानी वर्ड्स, मापक्रमों यानी मेजरमेंट्स या प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस के रूप में सूचनाओं का संग्रह होता है। जैसे में हम लोग अपने अपने स्कूल बैग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस स्कूल बैग में क्या होता है? पेन होता है, पेंसिल होता है, बुक होता है, नोटबुक होता है, शार्पनर होता है और भी बहुत सारा चीज होता है। यह भी क्या है? एक प्रकार का डाटा है। अब हम सभी लोग अपने अपने पापा के पॉकेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कि उस पॉकेट में 500 का नोट हो, 200 का नोट हो, 100 के नोट हो, 50 के नोट हो, 20 के नोट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और भी बहुत सारा चीज हो। यह भी एक प्रकार का क्या है? डाटा है। अब हम सभी लोग अपने अपने घर के किचन में प्रवेश करते हैं। किचन में क्या रहता है? राइस रहता है, फ्लोर रहता है, शुगर रहता है, सल्ट रहता है और भी बहुत सारा चीज रहता है। यह भी एक प्रकार का क्या है? डाटा है। अब हम सभी लोग अपने अपने फ्रेंड ग्रुप के 6 लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं उनमें से पहला लोग जो है 5 नंबर, दूसरा 4 नंबर, तीसरा 7 नंबर, चौथा 6 नंबर, पांचवा 5 नंबर और छठा 4 नंबर जूता पहनता है। यह भी एक प्रकार का क्या है? डाटा है। जी हाँ साथियों, डाटा को तो ऐसे बहुत सारे रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, परंतु स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग केवल 3 प्रकार के डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो स्टैटिक्स से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो होता है वह आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आते हैं डाटा का ये 3 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जी हाँ साथियों, डाटा के इन तीनों रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सिंपल डाटा यानी सरल वितरण, अनक्लासिफाइड डाटा यानी अवर्गीकृत वितरण और क्लासिफाइड डाटा यानी वर्गीकृत वितरण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल डाटा क्या होता है, अनक्लासिफाइड डाटा क्या होता है और क्लासिफाइड डाटा क्या होता है। जी हाँ साथियों, यदि कुछ संख्याओं को इस तरह से कॉमा के साथ लिखा हुआ हो तो ऐसे डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल डाटा कहते हैं। यदि कोई चर यानी संख्या जो है कितना बार आता है इस रूप में लिखा हुआ रहे तो उसको अवर्गीकृत वितरण यानी अनक्लासिफाइड डाटा कहते हैं। जैसे में 1 जो है 3 बार आ रहा है, 2 जो है 6 बार आ रहा है,
3 जो है 2 बार आ रहा है, 4 जो है 5 बार आ रहा है और 5 जो है 2 बार आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अनक्लासिफाइड डाटा कहेंगे। और यदि किसी वितरण में कौन संख्या कितना बार आ रहा है यह अंतराल के रूप में दिया हुआ रहे, तो ऐसे डाटा को क्लासिफाइड डाटा यानी वर्गीकृत वितरण कहते हैं। जैसे में 0 से 5 के बीच में 4 गो आ रहा है, 5 से 10 के बीच में 2 गो आ रहा है, 10 से 15 के बीच में 3 गो आ रहा है, 15 से 20 के बीच में 4 गो आ रहा है और 20 से 25 के बीच में 1 गो आ रहा है। तो ऐसे डाटा को हम लोग क्लासिफाइड डाटा कहेंगे। जैसे में अनक्लासिफाइड डाटा और क्लासिफाइड डाटा में यही अंतर होता है कि यहाँ चर के रूप में दिया हुआ रहता है और यहाँ अंतराल के रूप में दिया हुआ रहता है। जी हाँ साथियों, अब हम लोग चाहें तो सिंपल डाटा को अनक्लासिफाइड डाटा और क्लासिफाइड डाटा के रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर ये सिंपल डाटा है, इस सिंपल डाटा को यदि हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इस डाटा में 1 जो है 1 बार आ रहा है, 2 जो है यह 2 भी 1 बार आ रहा है, 3 जो है 3 भी 1 बार आ रहा है, 4 जो है यह 4 भी 1 बार आ रहा है, 5 जो है यह 1 और 1 2 बार आ रहा है और 6 जो है यह 6 भी 1 बार आ रहा है। अर्थात यह मेरा अनक्लासिफाइड डाटा यानी अवर्गीकृत वितरण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो इस सिंपल डाटा को क्लासिफाइड डाटा के रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे में इस सिंपल डाटा में क्योंकि छोटी छोटी संख्या दिया हुआ है इसलिए हम छोटा छोटा अंतराल ले रहे हैं। जैसे में सबसे पहले हम 0 से 2 ले लिए हैं, 2 से 4 ले लिए हैं, 4 से 6 ले लिए हैं, 6 से 8 ले लिए हैं। अब देखते हैं 0 से 2 के बीच में कै गो आ रहा है। 0 से 2 का मतलब हो गया 0 और 1 इसमें सम्मिलित होगा, 2 सम्मिलित नहीं होगा। तो 0 और 1 के बीच में केवल 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर 2 और 4 के बीच में कै गो आ रहा है, मतलब ये हुआ कि 2 और 3 ही इसमें सम्मिलित होगा। तो 2 और 3 अर्थात 2 1 बार है और 3 1 बार है, 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगा। 4 और 6 का मतलब ये हो गया कि 4 और 5 ही उसमें सम्मिलित होगा। तो देख लेते हैं 4 और 5 कितने बार आ रहा है, 5 2 बार है और 4 1 बार है, यानी टोटल जो है 3 बार हो गया। और 6 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें 6 7 ही सम्मिलित होगा, 8 सम्मिलित नहीं होगा। तो 6 7 हम लोग देख लेते हैं, केवल 6 है वह भी 1 बार है, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अब इन सिंपल डाटा का, अनक्लासिफाइड डाटा का और क्लासिफाइड डाटा का मध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर ये सब कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने संगी संबंधियों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।